बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक टूथपेस्ट की खाली ट्यूब में आप किस तरह से घर के बहुत सारे कपड़े संभाल सकते हैं, बहुत सारे कपड़े धो के सुखा सकते हैं। इसके अलावा भारी से भारी बोतल अगर आपके पास है और उस पर कोई हैंडल नहीं है तो आप उस पर किस तरह से हैंडल बना सकते हैं, और भी बहुत सारी यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद आएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, अगर आपके पास कोई बॉटल है और आपके पास उसके ऊपर कोई हैंडल नहीं है जिससे आप उसको कैरी कर सकें, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बॉटल में करके दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से बड़ी बॉटल्स को भी कैरी कर सकते हैं, मिनरल वाटर की बॉटल्स को भी कैरी कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए सिर्फ आपको एक डोरी। बस आपको डोरी लेनी है और जिस तरीके से मैं इस डोरी को रख रही हूँ, बस इसी तरीके से आपको बॉटल के नीचे रख लेना है। अगर आप मिनरल वाटर की बॉटल को कैरी कर रहे हैं तब भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से डोरी को रखना है। बस डोरी आप थोड़ी सी मजबूत लीजिएगा। ये डोरी मैंने नीचे बॉटल में इस तरह से रख के ऊपर एक इस तरह से नॉट लगा ली। अब जहाँ पर देखिए मैंने ये नॉट लगाई है, वहाँ से इस तरह से मैं एक गैप बनाऊंगी और गैप बना के बिल्कुल मैं आपको क्लियर करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पर एक गैप बना के मैं इसको नीचे की तरफ ले जाऊंगी और इसको थोड़ा सा खींच के टाई कर दूंगी। बिल्कुल ये टाइट हो जाएगी, एक अच्छी ग्रिप बन जाएगी। फिर सेम उसी तरह से एक और नॉट लगाएंगे और उसको अच्छी तरह से टाइट करेंगे और सेम उसी तरीके से मैं बीच में एक गैप बना के उसको फिर नीचे जहाँ पर बॉटल का कैप लगा होता है वहाँ पर लाके उसको एडजस्ट कर दूंगी और थोड़ा सा हाथ से खींच के उसको भी टाइट कर दूंगी। बस ये इतनी ज़बरदस्त सी ग्रिप बन जाएगी। आप हैवी से हैवी बॉटल को इस तरह से आसानी से कैरी कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं खुलेगी। आप मिनरल वाटर की भारी बोतलों को भी इससे आसानी से कैरी कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमें भारी बॉटल्स को कैरी करना होता है लेकिन कोई हैंडल नहीं होता जिससे आसानी से हम बॉटल्स को कैरी कर सकें। तो इस तरीके को फॉलो करके आप आसानी से हैंडल बना सकते हैं। होप कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर ये तरीका पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत सारी चेन्स को अगर एक साथ हम किसी बॉक्स में रख दें तो होता क्या है कि वो आपस में उलझ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं और टूटने का भी डर होता है। तो उसके लिए आपको एक ज़बरदस्त सी टिप बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, आप इस तरीके से पहले एक क्लिप ले लीजिए और क्लिप में इस तरह से आप अपनी जितनी भी चेन्स हैं उनको लगा दीजिए। मैं अभी सिर्फ आपको 2 चेन्स लगा के दिखा रही हूँ। आप इससे ज़्यादा इसमें यूज़ कर सकते हैं, जितनी भी जगह है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो एक एक गैप में आप 2 से 3 चेन्स भी हैंग कर सकते हैं। तो बस इस तरह से आपने क्लिप में सारी चेन्स को लगा लेना है और लगाने के बाद जो भी आपकी कबर्ड है या आपकी ड्रेसिंग है उसमें आप इस तरह से इस क्लिप को लगा दीजिए। अरेंज रहेंगी, सामने रहेंगी, कभी खोएंगी भी नहीं, ना आपस में उलझेंगी ना टूटेंगी। बहुत यूज़फुल तरीका है, तो इसको यूज़ करके आप ज़रूर देखिएगा। डोरियों पर जब भी हम सॉक्स सुखाने के लिए डालते हैं हमेशा इसी तरह से डालते हैं। इससे होता क्या है कि एक तो जगह भी बहुत वेस्ट होती है और अक्सर ऐसा होता है कि सॉक्स गिर भी जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। जब भी आपको सॉक्स को हैंग करना हो डोरियों पर, आप क्या कीजिए, आप सॉक्स के इस तरह से पेयर बना लीजिए और उस पर आप इस तरह से क्लिप लगा लीजिए। ये जो क्लिप्स हम यूज़ करते हैं कपड़े सुखाने के लिए, बस ये आप लगा लीजिए और इस तरह से पेयर में करके आप मोज़े अपनी डोरियों पर डाल दीजिए। इससे जगह भी कम वेस्ट होगी और बिल्कुल भी सॉक्स डोरियों से गिरेंगे नहीं। बहुत यूज़फुल तरीका है। जब भी आपको सॉक्स को हैंग करना हो हमेशा इस तरीके को फॉलो कर लिया करें। अगर कभी भी ऐसा होता है कि काम करते हुए हमारी स्किन कहीं से भी जल जाए तो हम सबसे पहले टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने के बाद भी अक्सर ऐसा होता है कि छाला बन जाता है। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे कभी भी छाला नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा गुंदा हुआ आटा ले लीजिए। अगर आटा फ्रिज का रखा हुआ होगा तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आटे पर आप इस तरीके से टूथपेस्ट लगाकर जहाँ पे भी जला है वहाँ पर इस तरीके से लगा लीजिए। देखिए, इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और कभी भी छाला नहीं पड़ेगा क्योंकि आटा ठंडा होता है। और कोशिश कीजिए कि फ्रिज का रखा हुआ अगर आप आटा लेंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो बस इस तरीके से आटे पे टूथपेस्ट लगा के आप फ़ौरन लगा लीजिए, तो आपको छाला नहीं बनेगा और बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। थोड़ा सा आटा ले लीजिए और आटे में आप मिक्स कर लीजिए टूथपेस्ट। टूथपेस्ट की मिकदार आपको थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, देखिए वो जगहें जहाँ से छिपकलियाँ आती हैं वहाँ पर आप इसको लगा दीजिए। तो टूथपेस्ट के स्मेल से छिपकलियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी।
1 हफ्ते ये आराम से काम करेगा। वीकली आप इसको चेंज कर दीजिए हर हफ्ते। अक्सर हमारे घरों में रोशनदान होते हैं, वहाँ से छिपकलियाँ आ जाती हैं, या जो भी जगहें हैं जहाँ से छिपकलियाँ आती हैं, तो उन जगहों पर आप इसको इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। तो 1 हफ्ते ये आसानी से चलेगा। टूथपेस्ट की स्मेल से छिपकलियाँ घर में दाखिल नहीं होंगी। तो इसको आप लाजमी यूज़ कीजिए। अगर आप छिपकलियों की वजह से परेशान हैं तो इस टिप को फॉलो करके आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि टूथपेस्ट की स्मेल से छिपकलियाँ दूर भागती हैं। लेकिन वीकली आप इसको चेंज कर दीजिएगा। हर हफ्ते आप इसको निकाल के और फिर नया बना के लगा दीजिएगा, तो छिपकलियाँ बिल्कुल भी आपके घर में दाखिल नहीं होंगी। तो इस टिप को आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। ये जो जॉगर्स होते हैं ये नीचे से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें डस्ट जमा हो जाती है और ये फिर देखने में बहुत ज़्यादा बुरे लगने लगते हैं। तो बस इनको साफ़ करने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ और बहुत सिंपल है। कोई आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है टूथपेस्ट। जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद आप ले लीजिए टूथब्रश, इसको थोड़ा सा गीला करके आप रब कीजिए, अच्छी तरह से आप इसको रब कीजिए। उसके बाद आप कोई गीला कपड़ा ले लीजिए या आप कोई फोम ले लीजिए और उससे आप अपने शूज़ को साफ़ कर लीजिए। और ये देखिए ये कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है। आप ऊपर देखिए, ऊपर अभी मैंने साफ़ नहीं किया है तो दोनों का डिफरेंस बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। तो आपको कोई बेकिंग सोडा और किसी किस्म की और कोई चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। खाली टूथपेस्ट की मदद से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीक में एक दफ़ा स्विच बोर्ड्स को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और स्विच बोर्ड को क्लीन करने के लिए आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है सिरके का, क्योंकि सिरके से स्विच बोर्ड बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। क्योंकि बार बार हाथ लगने की वजह से स्विच बोर्ड पर बहुत सारे निशान पड़ जाते हैं। बस आपने क्या करना है, एक टिश्यू पेपर ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा आप सिरका डाल लीजिए और हल्के हाथ से इस तरह से आप स्विच बोर्ड पर रब करेंगे। बहुत ध्यान से आपको ये काम करना है। तो बस इस तरीके से आप क्लीन करेंगे। स्विच बोर्ड पर जितने भी निशान होंगे वो मिनटों में साफ़ हो जाएंगे और स्विच बोर्ड आपका बिल्कुल चमकने लगेगा। तो ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मैंने रब किया है और ये कितनी सारी डस्ट इसमें से निकल के आई है। तो बस जब भी स्विच बोर्ड को साफ़ करना हो आप सिरके का इस्तेमाल करके स्विच बोर्ड्स को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। एक छोटी सी रेमेडी से हर घर का एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। करना क्या है, 2 से 3 जवे आप लहसुन के ले लीजिए और छील लीजिए और इस तरह से एक कटोरी ले लीजिए और कटोरी में आप लहसुन के जवे छील के इस तरह से डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप ले लीजिए 3 से 4 लौंग, 2 से 3 आप काली मिर्चें ले लीजिए और वो भी इस कटोरी में शामिल कर दीजिए। उसके बाद आप ले लीजिए ½ टीस्पून नमक और नमक भी आप इसमें शामिल कर दीजिए। उसके बाद आप इसमें शामिल कर दीजिए आधी कटोरी सिरका और इसको आप रूम में कहीं भी रख दीजिए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखें दिन में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, रात को मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर इस तरीके से कटोरी बना के आप रूम में कहीं भी रख देंगे तो आपके घर में ना ही मक्खियाँ आएंगी ना ही मच्छर आएंगे। ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और ये एक दफ़ा आप बना लीजिए और 5 से 6 दिन आप इसको इसी तरह से रखे रहने दे सकते हैं। इसको बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 6 दिन के बाद आप इसको वेस्ट कर दीजिए, उसके बाद आप नया बना लीजिए। तो ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है क्योंकि मच्छर मक्खी ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर घर में ही कॉमन है। केमिकल स्प्रेज हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, तो जितना ज़्यादा हो सके केमिकल स्प्रेज को अवॉइड करें। इस तरह की होम रेमेडीज़ को ट्राई करें, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। रोज़ाना खाना बनाते हुए हम प्याज का इस्तेमाल तो करते ही हैं और जो प्याज के छिलके होते हैं उनको हम वेस्ट कर देते हैं। अब से आपको प्याज के छिलकों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि प्याज के छिलकों से आप बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो प्याज के छिलके आपके पास निकलते हैं आप इनको बॉयल कर लीजिए। 2 से 3 गिलास आप पानी ले लीजिए और जितने भी आपके पास प्याज के छिलके हों उनको आप बॉयल कर लीजिए। जब अच्छी तरह से ये छिलके बॉयल हो जाएँ, पानी में इनका कलर निकल आए, तो आप चूल्हा बंद कर दीजिए। चूल्हा बंद करके आप इस पानी को छान लीजिए। अब इनका इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, ये जो हमारी ड्रेन्स होती हैं इनमें से कॉकरोच, मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, कनखजूरे आते हैं। ज़्यादातर कॉकरोचेस आने की जगह ही ये ड्रेन्स हैं। इन्हीं ड्रेन से ज़्यादातर कीड़े मकोड़े आते हैं। अगर इस तरह से प्याज के छिलकों को उबाल के ये पानी आप अपनी ड्रेन्स में रेगुलर डाल देंगे तो आप यकीन करें आपकी ड्रेन्स में
ये कीड़े मकोड़े के आने का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ना आपकी ड्रेन से कॉकरोच आएंगे, ना कनखजूरे आएंगे, ना और भी किसी किस्म के कीड़े आएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, रेगुलर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो बस जब भी आप प्याज यूज़ करें, उनके छिलकों को उबाल के आप इस तरह से ड्रेन्स में इस्तेमाल कर लिया करें। एक टूथपेस्ट की खाली ट्यूब में आप अपने घर के बहुत सारे कपड़े हैंग कर सकते हैं, बहुत सारे कपड़े संभाल सकते हैं और बहुत सारे कपड़े आप डोरियों पर एक साथ सुखाने के लिए डाल सकते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है। आप क्या कीजिए, टूथपेस्ट की खाली ट्यूब को आप इस तरीके से काट लीजिए जिस तरह से मैं काट रही हूँ। इस तरीके से आपने कट कर लेना है। 2 तरीक़ों से हम इसको यूज़ करेंगे। मैं दोनों ही तरीके आपको बता रही हूँ और दोनों ही तरीके आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। टूथपेस्ट जब ख़त्म हो जाता है तो हम ट्यूब को फेंक देते हैं, जबकि ट्यूब के अंदर थोड़ा सा टूथपेस्ट बचा हुआ होता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करके हम एक क्लीनर बना सकते हैं जिससे हम अपने किचन की, वॉशरूम की सफाई कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से आप इसको यूज़ कर लिया करें। इस तरह से देखिए मैंने कट कर लिया है। फिर मैं इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। इसमें जितना भी टूथपेस्ट बचा हुआ होगा वो सब पानी में निकल के आ जाएगा। अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद ये जो टूथपेस्ट की ट्यूब के सारे पीसेस हैं इनको मैं निकाल दूंगी और अब इस पानी में मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून भर के सर्फ। आप चाहें इसमें मीठा सोडा शामिल कर लीजिए, आप चाहें इसमें सिरका भी शामिल कर सकते हैं, नींबू भी शामिल कर सकते हैं। आप जितनी भी चीज़ें चाहें क्लीनिंग की इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 टेबल स्पून सर्फ का शामिल किया है। अब इस क्लीनर को आप किसी बॉटल में भर के अपने पास रख लीजिए और वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए, टाइल्स मार्बल्स की क्लीनिंग के लिए, किचन में सिंक की क्लीनिंग के लिए, किचन काउंटर की क्लीनिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए मैंने बॉटल में डाल के रख लिया है और बॉटल में मैंने इस तरह से एक होल कर लिया है ताकि इस्तेमाल करना भी आसान हो जाए। तो इससे मैं अपने सिंक को क्लीन कर रही हूँ। आप अपने सिंक को, अपने वॉशरूम को, जिस जगह भी चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सफाई होती है इससे, क्योंकि टूथपेस्ट के साथ आप जितनी भी चीज़ें चाहें इसमें ऐड करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तो यहाँ पर टूथपेस्ट की खाली ट्यूब का हमने एक इस्तेमाल कर लिया, क्लीनर बना लिया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत इफ़ेक्टिव। अब आपको बताती हूँ मैं इसका दूसरे इस्तेमाल के लिए ये जो स्ट्रिप्स मैंने कट करके रखी थी इनको अच्छी तरह से मैंने ड्राई कर लिया है। ड्राई करके देखिए मैं इस तरह से खोलूंगी तो ये एक रिंग बन जाएगा। तो अब इसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। कपड़ों को हैंग करने के लिए आप इन रिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हैंगर में एक रिंग डाल दीजिए, ये बहुत मजबूत होते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। उसमें आप दूसरा जो आपका सूट है उसको आप हैंग कर दीजिए। दूसरे हैंगर में भी आप इस तरीके से पहले एक रिंग डाल दीजिए। इस तरह से आपके पास जितनी स्पेस हो आप अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं। अब इस तरीके को आप अपनी कबर्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कबर्ड में कपड़े टांगने की स्पेस कम है तो इस तरीके से आप कम स्पेस में ज़्यादा कपड़े हैंग कर सकते हैं। या कभी ऐसा होता है कि बारिशों के मौसम में हमें कपड़े घर के अंदर सुखाने होते हैं तो भी आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपेस्ट की जो ट्यूब है उसको आप कट करके इस तरह से अपने पास रख लीजिए और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर लीजिए। डोरियों पर कपड़े सुखाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल तरीका है, चीज़ भी इस्तेमाल हो जाएगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। होप कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है और मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बालों का गिरना, झड़ना, टूटना, गंजपन, बालों का उम्र से पहले सफ़ेद हो जाना, बाल रूखे सूखे बेजान हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम सब होती हैं जब बालों को मुनासिब ग़िज़ा और ख़ुराक नहीं मिलती। आज जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ ये इतनी ज़्यादा पोटेंट है कि आपके बालों के ये तमाम मसाइल मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। बालों का गिरना झड़ना बिल्कुल रुक जाएगा, बालों का सफ़ेद होना भी रुक जाएगा और अगर बाल आपके उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो वो बिल्कुल आपके सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे, साथ ही वो वापस काले भी होने लगेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए जब बालों की ग्रोथ नहीं हो रही होती, बाल गिर रहे झड़ रहे होते हैं, बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं तो सबसे पहले इस्तेमाल की जाती हैं मल्टीविटामिन्स। अब महंगी महंगी मल्टीविटामिन्स हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। बालों के लिए कुदरती मल्टीविटामिन हमारे पास मौजूद है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो हमारे बालों को चाहिए होते हैं। जिन चीज़ों की हमारे बालों को ज़रूरत होती है वो सारी ही चीज़ें
काले तिलों में मौजूद होती हैं। काले तिलों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आपको बालों के लिए किसी किस्म के कोई मल्टीविटामिन इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉपर से भरपूर होते हैं, मैग्नीशियम, सल्फ़र, आयरन, कैल्शियम, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स काले तिलों में मौजूद होते हैं। अगर आप रोज़ाना 1 टेबलस्पून काले तिलों का इंटेक करते हैं तो आपके बाल ना गिरेंगे ना झड़ेंगे, बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, साथ ही बालों का सफ़ेद होना मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। प्री मैच्योर यानी उम्र से पहले अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो वो वापस काले होने लगेंगे। काले तिलों के इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप काले तिल ले लीजिए, अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद आप इनको रोस्ट कर लीजिए। तेज़ आंच पर रोस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पर आप इनको बिल्कुल थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। बस इतना रोस्ट करना है कि चुट-पुट की आवाज़ आए और बिल्कुल हल्की सी इनमें से खुशबू आए तो आपने चूल्हा फ़ौरन बंद कर देना है। चूल्हा बंद करके आप किसी बर्तन में निकाल लीजिए। ठंडा करके आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के इनको रख दीजिए और फिर रोज़ाना 1 टेबलस्पून आपको काले तिलों का इंटेक करना है। दिन में जिस टाइम भी आप कंफर्टेबल हो आप काले तिलों का इंटेक कर सकते हैं। दूध से, पानी से, जिस तरह से भी आप चाहें काले तिलों का इंटेक कर सकते हैं। बस रोज़ाना आप 1 टेबलस्पून काले तिल लेना शुरू कीजिए, फिर देखिए आपके बालों की ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाएगी और बालों के तमाम मसाइल आपके मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। अब बताती हूँ मैं आपको एक्सटर्नल रेमेडी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ले लीजिए आप कोई लोहे का बर्तन। अगर आपके पास लोहे का बर्तन हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो रेमेडी हम लोहे के बर्तन में बनाते हैं उसमें नेचुरल आयरन भी शामिल हो जाता है। अगर नहीं है तो फिर कोई दूसरा बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है। अब इसमें शामिल कर लूँगी सबसे पहले मैं मेथी दाना। तकरीबन ये 4 टेबलस्पून मेथी दाना है, आप इसमें शामिल कर लेंगे। मेथी दाना बालों के लिए सुपर फूड है। बालों का कोई ऐसा मसला नहीं है जो मेथी दाने के इस्तेमाल से हल ना हो सकता हो। बालों का गिरना, झड़ना, टूटना, बालों का सफ़ेद होना, सारे ही मसाइल को हल करने के लिए मेथी दाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसमें शामिल कर लेंगे हम तकरीबन 4 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। अलसी के बीज बालों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है इसमें, बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं। बालों का गिरना झड़ना भी रोकती है, बालों का सफ़ेद होना भी रोकती है, साथ ही बालों को निहायत नरम, मुलायम और चमकदार बना देती है। महंगे महंगे आप कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, उनके बजाय आपके नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करें, फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, तो आपको कंडीशनर के इस्तेमाल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद शामिल करेंगे 8 से 10 सिकाकाई। सिकाकाई जो बालों को निहायत नरम, मुलायम बना देती है, चमकदार बना देती है। बालों का सफ़ेद होना रोकने के लिए तो सिकाकाई बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। उसके बाद आप इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 10 से 15 आंवला। ये सूखे हुए आंवला हैं, 10 से 15 आप इसमें आंवला शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारे बालों के लिए। बालों को गिरने झड़ने से रोकने के लिए, बालों को सफ़ेद होने से रोकने के लिए आंवला बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आंवला शामिल करने के बाद अब आप इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कलौंजी। कलौंजी एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है। अगर आपको डैंड्रफ का मसला है तो कलौंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो कलौंजी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। बालों का गिरना झड़ना भी रोकती है, बालों को नरम, मुलायम और चमकदार भी बनाती है। जड़ों से नए बालों की ग्रोथ के लिए कलौंजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे 7 से 8 क्लोव्स यानी लौंग। हमारी स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करती है। जब स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन यानी खून की रवानी तेज़ हो जाती है तो उससे हमारे बालों का गिरना झड़ना बिल्कुल रुक जाता है। साथ ही बालों का सफ़ेद होना भी रोकने के लिए लौंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इथेनॉल मौजूद होता है इसमें, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। नए बालों की ग्रोथ होती है जब आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी। 2 से ढाई गिलास पानी शामिल करने के बाद आप इसको पकने के लिए रख देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि ये पानी आपका कम होके आधा रह जाए और ये सारी चीज़ें आपकी मुकम्मल तौर पर नरम हो जाएं। फ्लैक्स सीड्स अपना जेल रिलीज़ कर दें तो उस वक्त तक आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे, बिल्कुल धीमी आंच पर आप इसको पकाएंगे। अच्छी तरह से देखिए यहाँ पर ये पक गया है, जेल रिलीज कर दिया है, फ्लैक्स सीड्स ने अपना, सारी चीज़ें नरम हो गई हैं। अभी आगे इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताऊंगी। अभी आप ये चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद इसको आप ठंडा कर लेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, बस इतना ठंडा हो जाए कि आप इसको हाथ लगा सकें। अगर ये मुकम्मल ठंडा हो जाएगा तो अलसी का जेल बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और छानने में बहुत मुश्किल होती है। तो थोड़ा ठंडा हो जाए कि आप हाथ लगा सकें तो किसी कपड़े की मदद से आप इसको छान लीजिएगा।
कपड़े की मदद से ही छानेंगे, क्योंकि स्ट्रेनर की हेल्प से छानेंगे तो सही तरह से नहीं छनेगा। तो कोई बारीक कपड़ा ले लीजिएगा मलमल का, उसकी हेल्प से आप इसको छान लेंगे। छानने के बाद आप इसे किसी बॉटल में भर के रख लीजिए। अब इसकी शेल्फ लाइफ की अगर बात करें तो 15 दिन आप फ्रिज में रख के इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन फ्रिज में रखना होगा, बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और सर्दियों में तो इसे आप तकरीबन 1.5 से 2 महीने भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि या तो आप इसको रात को अपनी बालों की जड़ों में लगा के सो जाइए और सुबह आप अपने बालों को वॉश कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो दिन में 2 से 3 घंटे के लिए अपने बालों की जड़ों में इसको लगा लीजिए। आप देखेंगे इसके ज़बरदस्त से रिजल्ट होंगे। आपके बालों का गिरना झड़ना रुक जाएगा, बाल आपके निहायत नरम मुलायम चमकदार हो जाएंगे। इसको यूज करते रहेंगे तो आपके बालों का सफेद होना भी रुकेगा, स्प्लिट एंड का मसला भी सॉल्व होगा। बालों के तमाम मसाइल को हल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सीरम है और इसको बच्चे बड़े बुजुर्ग सब इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करवाइए ताकि अर्ली एज से उनके बाल अच्छे रहें, हेल्दी रहें और जल्दी उनके बाल सफ़ेद ना हो, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों में भी बालों के सफ़ेद होने का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो अपने बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप इस सीरम को बना के ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।